Hello Standard 4th, this is your maths lecture and today we are going to see lesson number 11 measurement. इसमें आज हम एक्सरसाइज नंबर सेकेंड देखने वाले हैं, पर उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल सीखने वाले हैं. Try this. Guess the length of the pencil you have, measure it with a ruler and see if your guess was right. तो सपोज आपको क्या गेस्ट करना है, ये मेरे पास पेंसिल है तो मुझे ये गेस्ट करने की ये 12 सेंटीमीटर की है. ठीक है, फिर अभी आपको रूलर लेना है इस तरह और स्केल मेजर करना है. तो देखिए ये 15 सेंटीमीटर के ऊपर है तो मेरा गेस्ट रॉन्ग निकला. तो आपको भी इस तरह गेस्ट करके देखना है कि मेजर करके आपके पास जो पेंसिल है वो कितने सेंटीमीटर की है, इरेजर कितने सेंटीमीटर का है. नेक्स्ट, draw 2 dots on piece of paper and measure the distance between them. और आपको पेज के ऊपर ऐसे इस तरह 2 dots ड्रॉ करना है और इसकी रूलर लेके मेजरमेंट करनी है. ठीक है, इससे आपको मेजरमेंट करना आप सीख जाएंगे. नेक्स्ट है गेसिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस. अब हम 2 प्लेसेस की डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं वो देखते हैं. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. टाई, वी मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल विथ अ रूलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 गेट पोस्ट विथ अ मेजरिंग टेप. नाउ लेट अस सी हाउ टू मेजर द लॉन्गर डिस्टेंस. तो ताई बोलती है कि हमने रूलर से जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है जैसे पेंसिल, इरेजर, बुक्स, इनके डिस्टेंस हमने रूलर से मेजर की. अभी हम लॉन्ग डिस्टेंस हो तो हम रूलर लेके तो मेजर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा वो आज हम सीखने वाले. दिलीप, शैल वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल गेट एंड आवर क्लासरूम. तो दिलीप पूछता है कि स्कूल गेट से लेके क्लासरूम तक जो डिस्टेंस है वो हम मेजर कर सकते हैं. मीरा, इट विल बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू मेजर विद द टैप. तो मीरा बोलती है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मेजर करना, टेप लेके मेजर करना डिफ़िकल्ट होगा. ताई, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द पाथ दैट यू वॉक फ्रॉम द गेट टू द क्लासरूम. तो ताई बोलती है कि हम वॉकिंग करके चल के गेट से लेके क्लासरूम तक की जो डिस्टेंस है उसे मेजर कर सकते हैं. दिलीप, वेयर विल वी फाइंड सच लॉन्ग टेप. तो दिलीप बोलते हैं कि ऐसी लॉन्ग टेप हमें कहाँ पे मिलेगी जिससे हम ये डिस्टेंस मेजर कर सकेंगे. नेक्स्ट, ताई बोलते हैं यू वॉक दैट डिस्टेंस ऑन फुट डोंट यू. तो ताई वॉक करने के लिए बोलती है. दिलीप, ऑफ वॉट यूज इज दैट. तो दिलीप पूछता है इसका क्या उपयोग है. ताई, Come Mira, walk 5 steps along this line. Now Dilip, you measure the distance with the tape. तो ताई मीरा को बोलती है कि तुम स्टेप से चलो, यहाँ इस लाइन पे चल के दिखाओ. और दिलीप को बोलती है कि तुम ये टेप लेके ये डिस्टेंस मेजर करो. द डिस्टेंस इज 3 मीटर. तो यहाँ से लेके यहाँ तक मीरा के जो स्टेप थे उसकी डिस्टेंस थी 3 मीटर. ताई, Mira, now walk from the school gate to the classroom. Tell us how many steps you take. तो ताई बोलती है मीरा को तुम ये स्टेप लेके यहाँ से स्कूल गेट से क्लासरूम तक वॉक करके जाओ और स्टेप काउंट करो. मीरा, आई टुक 95 स्टेप टिल द क्लासरूम. तो मीरा बोलती है कि गेट से लेके क्लासरूम तक मैंने 95 स्टेप चली. ताई, When we divide 95 by 5, the answer is 19. तो देखिए यहाँ पे मीरा 5 स्टेप चली थी जिसकी डिस्टेंस थी 3 मीटर. इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, उन्होंने 95 डिवाइड बाय 5 किया. ठीक है, 95 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर क्या आता है 19. 5 क्यों किया डिवाइड, क्योंकि 5 स्टेप का डिस्टेंस हमें पता है कि 3 मीटर है. जो 5 स्टेप होती है उसका डिस्टेंस कितना हमने मेजर किया था 3 मीटर, इसलिए 95 डिवाइड बाय 5 किया तो आंसर आया 19. ओके.
तो 19 स्टेज ऑफ 5 स्टेप ईच, 5 स्टेप का जैसे 19 स्टेजेस मेरा चली। तो हमें क्या करना होगा, 5 स्टेज कितने थे, 3 मीटर के, तो हमें अभी करना है 19 इंटू 3 मीटर के, तो 19 इंटू 3 करना है, ठीक है। 9 3 ज़ा 27, 27 का 7 लिखा, 2 कैरी किया, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 57। तो 19 स्टेज चलने के लिए 57 मीटर डिस्टेंस हुआ। देखिए यहाँ पे therefore 19 stage make 19 into 3 is equal to 57 meters. Vivek, that's mean the distance from the gate to the classroom is about 57 meter. तो इसका मतलब गेट से लेके क्लासरूम तक का डिस्टेंस कितना था, 57 मीटर। You can use this method to measure the distance between your house and other places that you walk to, such as friend's house, to shop or गार्डन नियर बाय। तो अगर आपको भी मेजरमेंट सीखना है तो आपको क्या करना है, आपके घर से लेके आपके घर के पास, अगर घर से लेके स्कूल तक अगर आप चल के जाते हैं तो घर से स्कूल तक कितने स्टेप होते हैं वो आपको मेजर करना है। या फिर घर से बाहर आप जहाँ पे प्लेग्राउंड पे खेलने जा रहे होगे वहाँ तक का डिस्टेंस, या फिर आपकी पार्किंग होगी घर से लेके पार्किंग तक का डिस्टेंस, ये आपको मेजर करना है ताकि आपको मेजरमेंट कैसे करते वो समझ में आए। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग किलोमीटर्स। तो अभी किलोमीटर्स क्या होता है वो हम देखते हैं। वर्षा, आई सॉ अ साइन बोर्ड व्हाइल एगो, इट सेड टनल 500 मीटर अहेड। I understood that. Now this stone says Satara 25 किलोमीटर. What does it means? तो वर्षा बोलती है कि मैंने एक साइन बोर्ड देखा था, उसके ऊपर लिखा था टनल 500 मीटर। तो टनल 500 मीटर मतलब क्या, अगर आप गाड़ी में जाते बैठ के तो टनल जहाँ पे होता है उसके पहले लिखा होता है कि 500 मीटर में टनल आएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे एक स्टोन है, उस पर लिखा है सातारा 25 km। km मतलब किलोमीटर्स। Mother, the 25 km on the stone means that Satara is at distance of 25 kilometer from the point marked by the stone. तो यहाँ पे स्टोन है तो यहाँ से लेके 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है सातारा तक। इसका मतलब ये होता है, इस तरह देखिए आप जब भी रोड पे ट्रैवल करेंगे तो इस तरह साइन बोर्ड्स होते हैं या फिर स्टोन पे लिखा होता है या फिर बोर्ड्स होते हैं। वर्षा, बट व्हाट डज किलोमीटर मीन्स? वर्षा पूछती है किलोमीटर मीन्स क्या? तो मदर बोलती है कि किलो मीन्स 1000, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो देखिए सपोज 1 किलोमीटर है, मतलब क्या हुआ 1000 मीटर्स। ओके, अभी 2 किलोमीटर हमें दिखाया दिया है 2 km, km मतलब किलोमीटर, 2 किलोमीटर है तो कितना हुआ 2000 मीटर्स। ओके, 3 किलोमीटर है तो 3000 meters. Varsha, it means that Satara is a distance of 25,000 meter. Is that right? तो मदर बोलती है यस। अभी सातारा कितना दिया है 25 किलोमीटर, मतलब कितना मीटर 25 इंटू 1000 करना है हमें। तो अगर हम 25 इंटू 1000 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 25,000 मीटर्स। ओके, तो सातारा कितने डिस्टेंस पे है 25,000 मीटर्स। इट inconvenience to measure long distance in meter, so they are measured in a stage of 1000 meter, that is in kilometer.
तो लॉन्ग डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है तो हम मीटर में नहीं मेजर कर सकते, इसलिए 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर्स। Did you notice if unit for measuring distance are bigger then number showing the measurement become shorter? वर्षा, यस मदर। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ये आपको ध्यान में रखना है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, 6 किलोमीटर मतलब 6000 मीटर्स, 10 किलोमीटर्स मतलब 10,000 मीटर्स, 13 किलोमीटर्स मतलब 13,000 मीटर्स। 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको पूछते 15 किलोमीटर तो 15 इंटू 1000 तो 15,000 मीटर। किलोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर को मीटर में। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 2। द टाइम टेबल बिलो लिस्ट द प्लेसेस बिटवीन वर्धा एंड नागपुर एंड देयर डिस्टेंस इन किलोमीटर, स्टडी इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें टाइम टेबल, एक टेबल दिया है और कुछ क्वेश्चन पूछे, उनका आंसर लिखना है हमें। तो वर्धा से लेके नागपुर तक का हमें डिस्टेंस दिया है और उसके ऊपर यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच प्लेस हैव द डिस्टेंस ऑफ ऑल द अदर प्लेसेस बीन मेजर्स। तो कौन से प्लेस से अदर प्लेसेस का टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कैसे मेजर किया जाएगा। देखिए डिस्टेंस कौन से प्लेस से स्टार्ट होती है, वर्धा से लेके एंड कहाँ पे होती है, नागपुर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वर्धा टू नागपुर द डिस्टेंस ऑफ ऑल द अदर प्लेसेस बीन मेजर्ड। तो इस तरह लिखना है, वर्धा टू नागपुर डिस्टेंस ऑफ ऑल अदर प्लेसेस मेजर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ फार इज तुलजापुर फ्रॉम वर्धा। वर्धा से लेके तुलजापुर कितने दूर है। तो देखिए यहाँ पे वर्धा से लेके तुलजापुर 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इस तरह लिखना है फ्रॉम वर्धा टू तुलजापुर डिस्टेंस इज 24 किलोमीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिंधी एंड नागपुर। सिंधी एंड नागपुर के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो सिंधी 32 और नागपुर 79 लिखा है, पर हमें ये डिस्टेंस नहीं पूछा है सिंधी से लेके नागपुर तक। तो हमें क्या करना होगा, देखिए पहले सिंधी का डिस्टेंस कितना दिया है 32, वो हमें लिख के लेना है। तो देखिए सिंधी का डिस्टेंस है वर्धा से लेके 32 किलोमीटर और नागपुर का डिस्टेंस है वर्धा से लेके 79 किलोमीटर, पर हमें सिंधी और नागपुर का डिस्टेंस पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। तो हमें 79 किलोमीटर माइनस 32 किलोमीटर करना है। ओके 9 माइनस अभी 2 करना है, ये 9 है उसमें से 2 कट किए तो रिमेनिंग 7, अभी 7 माइनस 3 रिमेनिंग 4, 47 किलोमीटर। तो सिंधी से लेकर नागपुर का डिस्टेंस कितना है 47 किलोमीटर। इस तरह लिखना है 47 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेलू रोड एंड अंजनी। सेलू रोड और अंजनी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेलू रोड कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 14 और अंजनी का डिस्टेंस है 76। तो हमें क्या करना है, इसमें भी सब्सट्रैक्शन करना है। तो देखिए सेलू रोड से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है वर्धा तक, वर्धा से लेके, और अंजनी का वर्धा से लेके अंजनी का डिस्टेंस है 76 किलोमीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, 76 माइनस 4, सॉरी 4 नहीं है यहाँ पे 14 है सेलू रोड और वर्धा का डिस्टेंस,
वर्धा से लेके सेलू रोड का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम -14 करेंगे, ठीक है। 6 - 4 रिमेनिंग 2, 7 - 1 रिमेनिंग 6। तो अभी सेलू रोड टू अंजनी का डिस्टेंस हमें मिला। अंजनी का डिस्टेंस 62 किलोमीटर्स। तो हमें नीचे लिखना है सेलू रोड टू अंजनी डिस्टेंस इज 62 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो एक्सरसाइज 2 थी पेज नंबर 63 पे वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।